जैसा कि हम जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि की रामायण इतिहास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत कथा का एक और संस्करण भी था, जिसे स्वयं भगवान हनुमान ने लिखा था। यह हनुमद रामायण के नाम से जानी जाती है, एक ऐसी रचना जो अपने आप में अनूठी थी। लेकिन इस रचना को हनुमान जी ने समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया था। हनुमद रामायण का निर्माण कब और कैसे हुआ, ये एक रोचक कथा है। लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या के राजा बने, तब हनुमान जी हिमालय में शिव तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने अपने नाखूनों से एक शिला पर राम कथा लिखी। इस अनूठे कार्य में उन्होंने रामायण के प्रत्येक प्रसंग को अपनी दृष्टि से वर्णित किया, जिसमें उनकी भक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा स्पष्ट झलकती थी। उनकी इस रचना को जब महर्षि वाल्मीकि ने देखा तो वे निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने भी रामायण की रचना की थी और वे अपनी रचना को भगवान शिव को समर्पित करने आए थे। वाल्मीकि जी की निराशा को देखकर हनुमान जी ने अपनी रचना हनुमद रामायण को समुद्र में डुबो दिया। इस घटना से हनुमान जी की विनम्रता और भगवान राम के प्रति उनके समर्पण की भावना का पता चलता है। हनुमद रामायण के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसका अस्तित्व केवल कथाओं और लोक मान्यताओं में ही रह गया है। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण में कोई अपेक्षा नहीं होती, और यही आध्यात्मिक यात्रा का सार है। इस प्रकार हनुमद रामायण न केवल एक खोई हुई कृति है, बल्कि एक अनमोल आध्यात्मिक संदेश भी है। इस अनूठी घटना से हमें यह भी सीख मिलती है कि महानता केवल अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं और सम्मान की गहरी समझ में निहित होती है। हनुमान जी ने अपनी इस कार्य से यह दिखाया कि व्यक्तिगत गौरव से बढ़कर समुदाय और दूसरों का सम्मान होता है। ये घटना हमें अपने आत्मसम्मान और आत्म बलिदान के बीच संतुलन बनाने की कला को भी सिखाती है। अंततः हनुमद रामायण की कथा आत्म त्याग और निस्वार्थ भक्ति की एक अमर कहानी के रूप में हमारे दिलों में अंकित हो गई है।